नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट देहाती चैनल में स्वागत करता हूं। 2 दिन के मार्केट क्लोज होने के बाद कल से फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है और एक हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक अप टू डेट आ रहा है दोस्तों कि 23 को इंडिया का बजट आने वाला है। बजट में निर्मला सीतारमण के द्वारा जिस सेक्टर में अच्छा खासा मतलब इन्वेस्ट किया जाएगा या पुशअप किया जाएगा, उस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ देखा जाएगा। हमें उसे कुछ घबराना नहीं है। हम लोग अच्छे खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होता है। और अगर गिर भी जाता है 10-12%, 10 या 15% गिर जाता है स्टॉक मार्केट, तो हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा दोस्तों मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि जब मार्केट में बुल रन आएगा तो हमें पोर्टफोलियो में अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। तो देखिए, स्टॉक मार्केट एक दोस्तों क्या है, मतलब क्रैश जब होता है एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्ट करने के लिए। जब क्योंकि गिरता है तो अच्छा खासा शेयर हमें जो महंगे में मिल रहा है तो काफ़ी सस्ते में मिलने लगता है। यही निफ्टी 50 में अगर 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो कितना परसेंट का रिटर्न बना के दिया है? 114% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब कब से? 2019 में, देख रहे हैं 2019 से लेकर 24 तक 5 साल में। लेकिन आप यहीं अगर गिरावट में इन्वेस्ट किए रहते हैं दोस्तों, तो गिरावट में अगर इन्वेस्ट किए रहते, कब मार्केट ये गिरावट रहता तो कितना आपको रिटर्न मिला होता? 183%। तो जब गिरावट में मिल रहा था 183% का रिटर्न बन रहा है। लेकिन आप जब मतलब कि टॉप पर खरीद रहे हैं तो आपको अच्छा खासा मतलब उतना रिटर्न नहीं मिला। कितना रिटर्न मिला? 203% का रिटर्न मिल रहा है मार्केट में, जब हमें गिरावट में और सस्ते में शेयर मिल रहा है। तो यहीं स्मॉल कैप की कंपनी में देखा जाए, पिछला दिन का तो 2% का गिरावट देखा गया। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी है, यही बोलता हूं कि जब मार्केट गिरावट में मिला तो हमें अपॉर्चुनिटी है। इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो कितना है? 294% यहाँ है। अगर यहीं कोई इन्वेस्टर अगर मतलब गिरावट में ख़रीदा होता इस शेयर को मतलब केवल इंडेक्स में भी, तो 457% का रिटर्न बना के दिया होता है। तो दोस्तों हमें मतलब कि क्या इससे सीख मिला? हमें इससे सीख मिल रहा है दोस्तों कि हमें मार्केट में गिरावट होता है तो हमें खरीदारी करना होता है। देखिए, जब मार्केट गिरा था तो स्मॉल कैप में कोई इन्वेस्ट किया रहता तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहता है। क्योंकि आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि 23 को मतलब निर्मला सीतारमण का बजट आएगा, उस समय हम अपने फंड को रखे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक हमें 20 से मतलब 30% की गिरावट में मिल रहा है, उसी में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और जो मैं 5 स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अभी जो Q1 का रिजल्ट भी आया है, उस पर हम मतलब कि 3 स्टॉक पर चर्चा करेंगे और हम जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट किए तो उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मतलब कि अभी नेटवेव का, तो मेरा नेटवेव कहाँ गया? तो नेटवेव आपको दिखाता हूँ दोस्तों। नेटवेव, जैसे कि नेटवेव में कितना इन्वेस्ट किया हूँ? मात्र 78,000 रुपये का इन्वेस्ट किया हूँ। एवरेज है 783 रुपये। उस समय मैं आपको भी अप टू डेट किया था, लेकिन मेरा देखिए मतलब कितना रिटर्न बना है? 1,60,000 रुपये का। कितना परसेंट का? 204% का रिटर्न बनाएगा। अगर इसका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मतलब कब कब हम खरीदे थे इस शेयर में। तो आइए दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। तो देखिए, मैं कब खरीदारी किया हूँ, मतलब कि अभी मात्र कहा जाए बात की मतलब कि 8 तारीख की 11वां महीना में 2023 को खरीदा हूँ। मात्र कहा जाए दोस्तों कि 6-7 महीना में हमारा रिटर्न कितना बन रहा है? 200% का रिटर्न। तो ये अपॉर्चुनिटी होता है मार्केट में ग्रैब करने के लिए। अगर देखिए मतलब कि अगर कितना 160% का टोटल पोर्टफोलियो का मतलब वैल्यू कितना? 2,38,670 रुपया हो रखा है। तो क्या है दोस्तों, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है? तो देखिए, नेटवेव टेक्नोलॉजी ऐसा भी बात नहीं है कि मतलब अभी मतलब कि क्या बात है, Q1 का रिजल्ट आया हुआ है तो अच्छा खासा मैं 100 शेयर ले रखा था। तो आइए मैं स्टॉक पर देखता हूं कि क्या रिजल्ट की बात करें तो नेटवेव का कितना 20 जुलाई को रिजल्ट आया था दोस्तों इस मार्केट में। तो नेटवेव सेल्स ग्रोथ में कितना परसेंट की तेजी है? 150% का, मतलब कि 59 करोड़ के प्रॉफिट को 149 करोड़ का प्रॉफिट लेके आ गए। कितना परसेंट का तेजी है? 150% का तेजी है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें 203%, 5 करोड़ का प्रॉफिट को 15 करोड़ 40 लाख के प्रॉफिट पर लेके आ गई है, मतलब 203% का। ईपीएस में भी काफ़ी अच्छा खासा मतलब रिटर्न दिया हुआ। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कंपनी? इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये 2023 की बात करें तो 60 लाख का मतलब कि क्या करें, ये क्वार्टरली 60 मतलब कि 60 लाख का क्या था?
सेल्स ग्रोथ किया था। मैं ईयरली दिखाता हूँ, ईयरली क्योंकि कोई सी कंपनी का 130 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था, लेकिन 2023 की बात करें तो 446 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। कितना ऊपर जा रहा है, शानदार जा रहा है। लेकिन अगर यहीं आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो प्रॉफिट ग्रोथ कितना, 2 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ 46 करोड़ का प्रॉफिट लेके आ गया। कितना, लगभग 22 गुना रिटर्न बना के मतलब कि प्रॉफिट ग्रोथ दिया हुआ है। तो मैं ऐसे ही स्टॉक बताता हूँ ताकि आपको देखिए मतलब कि सेल्स ग्रोथ भी अच्छा हो, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी ऐसे कंपाउंडिंग कारण ऊपर जा रहा हूँ। तो नेटवेव क्या बात करती है, तो ये एक सुपर प्रकार के कंप्यूटर स्टोरेज और हायर स्टोरेज में काम करती है, एडॉप्टर में। ये क्योंकि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो इंस्टॉलेशन करते हैं इंडिया के टॉप वो कंपनी डाटा सेंटर में है। प्राइवेट क्लाउड जो हाइपर मतलब कि कंप्यूटर इंटीग्रेशन में, ये एआई सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कंपनी जो कहा जाए, निवीडिया हो गया, निवीडिया के साथ टाई अप कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप कर रखा है, और एएमडी जो कि ये भी चिप बनाने वाले अमेरिका की कंपनी, इसके साथ भी टाई अप कर रखा है। तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है। तो ये कंपनी दिखाऊंगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो मतलब के सॉल्व इंडिया। तो के सॉल्व इंडिया के कितना तारीख को रिजल्ट आया था दोस्तों, ये 19 जुलाई को कंपनी के पास रिजल्ट आया था। सेल्स ग्रोथ में कितना, 33% का मतलब कि तेज़ी देखा गया। नेट प्रॉफिट में 19% का, मतलब कह सकते हैं कि 7 करोड़ 55 लाख के प्रॉफिट ग्रोथ को 8 करोड़ 96 लाख रुपया लेके आ गई है। तो कितना परसेंट का, 19% का। पिछला क्वार्टर के कहा जाए तो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। क्यों, क्योंकि देखिए मैं भी इसमें इन्वेस्ट किया। केस सॉल्व की बात करें तो केस सॉल्व देखिए कितना शेयर है मेरे पास, 100 शेयर है। इन्वेस्टमेंट कितना, 1,06,000 रुपया अभी मैं इन्वेस्ट किया हूँ दोस्तों। काफ़ी पेशेंस रखा हूँ, तब कल लगभग 6-7 महीना से अधिक ही हो गया हूँ। कितना परसेंट का पिछला दिन का तेजी है, 1.29% की। टोटल मेरा रिटर्न कितना बन रहा है, 13% का रिटर्न बन रहा है। ये देखिए मैं कब लाया हूँ, तो पेशेंस रखा हूँ। अगर कोई भी पेशेंस रखता है तो अच्छा खासा इस कंपनी में बेनिफिट दे सकता है। देखिए मैं इसके खरीदारी कब किया था दोस्तों, कहा जाए तो देखिए 8 तारीख मतलब 11 में 2023 को खरीदारी किया था, और उससे पहले भी खरीदारी किया था, जैसे कि 22 तारीख चौथा महीना 2024 में भी खरीदारी किया हूँ। कितना, 90 शेयर मतलब कि 46 क्वांटिटी खरीदा हूँ, और हर किसी में प्रॉफिट दे रहे हैं। तो हमें देखना होता है कंपनी का अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो हमें अच्छा खासा शेयर में बने रहना है दोस्तों। अगर के सॉल्व की बात किया जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेट ही कर रहा है। 5 साल का रिटर्न में दिखाता हूँ। देखिए जब ये कंपनी आया था, ये एसएमई स्टॉक था। यहाँ क्या था, एसएमई स्टॉक था दोस्तों। यहाँ लिस्ट हुआ, मतलब यहाँ पर लिस्ट हुआ है, मतलब वहाँ से देखेंगे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर कहा जाए कि टॉप से कितना गिरा है दोस्तों ये कंपनी, तो आपको दिखाता हूँ टॉप से कितना गिरा है कंपनी। ये देख रहे हैं, मतलब कि लगभग आपको 25 से 30% गिरावट में मिल रहा है। तो हमें क्या है, अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इस कंपनी का केस सॉल्व की बात करें, देखिए सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। तो केस सॉल्व का हम डायरेक्ट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। देखिए कंपनी का ईयरली बात किया जाए रिवेन्यू, तो कंपनी का रिवेन्यू 10 करोड़ 14 लाख के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना लेके आ गए 2023 में, 78 करोड़ 94 लाख के प्रॉफिट ग्रोथ। कैसा ऊपर जा रहा है, और यहीं आप प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ, मतलब 68 लाख के प्रॉफिट ग्रोथ 24 करोड़ इतना लेके आ गई है। तो अच्छा खासा है। ऐसा ही कंपनी जो कि हमारे को कम समय में अच्छा खासा ग्रोथ दे, वैसे ही मैं स्टॉक लेके आता हूँ, ताकि मैं काफ़ी कम स्टॉक लेके आता हूँ और बार बार मैं वही रिपीट करते जाता हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों मेरे साथ आप लोग भी अच्छा खासा पैसा बनाएं। और दोस्तों ऐसा मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक में ऐसा इन्वेस्ट करो जिससे आपके पैसे को फंस जाए। हो सकता है कि दोस्तों 1-2 स्टॉक आपको निगेटिव जाए, 1 साल 2 साल होल्ड करेंगे, लेकिन अगर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो 1-2 साल में अच्छा खासा बेनिफिट देगा। तो यहीं केस सॉल्व की अगर बात करें, क्या आईटी सेक्टर में अभी देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले, कल परसों के दिन, फ्राइडे के दिन मार्केट में क्रैश क्यों हुआ था, अधिक रीज़न बताया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सिक्योरिटी पर्पज़ से मतलब कि क्या हो गया था, हैक हो गया। सिक्योरिटी पर्पज़ से मतलब अपडेशन के कारण 1-2 घंटा के लिए पूरा सिस्टम मतलब कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण फ्लाइट बस स्टैंड पूरा वर्ल्ड में सारा सिस्टम ठप पड़ गया था। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, मतलब कि सिक्योरिटी पर काफ़ी ध्यान देना चाहती है। तो वैसे ही कंपनी ये प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाती है। ये कंसल्टिंग आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। क्या में, रियल एस्टेट में हो गया, ई कॉमर्स में हो गया, फाइनेंस में हो गया, टेलीकम्युनिकेशन में हो गया, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देती है दोस्तों ये कंपनी। तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये कंपनी
360 डिग्री सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। बिग डाटा एनालिसिस जैसे क्या अपाची हो गया, डाटा साइंस हो गया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब में कंपनी जैसे देवास देव माइक्रो सर्विस पेंट्रेशन, इसमें कंपनी काम करती है। तो यही बात करें कंपनी का मार्केट कैप कितना है दोस्तों, तो मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र कितना 1433 करोड़ का मार्केट कैप है। और करंट प्राइस अभी कितना चल रहा है 1200 मतलब कि 8 रुपये चल रहा है कंपनी का। लेकिन कंपनी का अगर हाई कहा जाए तो 1468 रुपया से मतलब कि 951 रुपया पर लो गया था। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 147%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कितना है 197% से रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है। और इंडस्ट्रियल पी देखेंगे तो 36 पर चल रहा है। ये कंपनी का भी स्टॉक पी रेशियो देखेंगे तो 40 पर मिल रहा है कंपनी का। तो दोस्तों तो नेक्स्ट स्टॉक देखा जो ये यही बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ। सेल्स ग्रोथ आइए देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आपको मतलब कि डाटा की मदद से तो मतलब कि पहले 2 करोड़ 2016 में कर रही थी, अभी कहा जाए 116 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। ऑप्टिमम मार्केट पर भी पहले 12% से अभी 42% कर रही है। लेकिन अगर यही प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, पहले 0 कर रही थी, अभी 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 36 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ शो कर रही है। ऐसे ही कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा जाए तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा खासा है। मतलब कि प्रमोटर कितने हैं 58.94%, मतलब 59% है। इसमें देखिए हल्का हल्का क्या बहुत अधिक परसेंटेज में FIDI भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। DI देखिए हल्का हल्का पैसा लगाते जा रहे हैं। पब्लिक मात्र 39% है। कंपनी का ऑफिशियल साइट पर आएंगे तो आप देखेंगे क्या क्या में काम करती है। जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग हो गया, प्रेडिक्ट एनालिटिक, मतलब जैसे कि मान लो कि कभी कुछ घटना होने से पहले ये एनालिटिक करके आपको बताएगा कि मतलब सुनामी आने वाला, हवा आने वाला, आंधी आने वाला, वैसे वैसा। कंप्यूटर वर्जन में भी कंपनी काम करती है, जैसे कि माइक्रो सर्विसेज भी बहुत सारा करती है। और बिग डाटा एनालिटिक जो सेल्स फोर्स में होती है, डेव ऑप्स में होती है, काफ़ी अच्छा खासा कंपनी का। अगर मान लीजिए आते हैं दोस्तों इस पर यहाँ देखेंगे तो कंपनी का सर्विसेज क्या क्या देती है। तो जितना भी आप देखेंगे अदर सर्विसेज में तो कंप्यूटर और मोबाइल का जितना भी ऐप डेवलप करना है या iOS का बात करें या एंड्रॉयड की बात करें, ये कंपनी बना के देती है और एप्लीकेशन भी बना के देती है। आप नहीं विश्वास होता मतलब कि एंड्रॉयड पर आइए, एंड्रॉयड पर टच करते हैं। देखिए एंड्रॉयड के लिए जैसे एप्पल का एंड्रॉयड होता है वो कंपनी इसका सॉफ्टवेयर बना के कंपनी देती है। जैसे मोबाइल का हो गया, आप टैबलेट का हो गया, वॉच का हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग का हो गया, ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे एंड्रॉयड SDK होता है, एंड्रॉयड NDK सॉफ्टवेयर होता है, इसी प्रकार का सर्विसेज देती है। तो अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और देखा कि मैंने भी इन्वेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा खासा हमें ग्रोथ हो भी रहा है और फ्यूचरिस्टिक काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। तो मैं तभी इसमें 100 शेयर लेके बैठा हूँ और दूसरे पोर्टफोलियो में मेरा काफ़ी अच्छा खासा शेयर है। तो यहीं ग्रेविटा इंडिया के नेक्स्ट स्टॉक की बात कर, ग्रेविटा इंडिया ये देखेंगे ये कब मार्केट में मतलब रिजल्ट है 20 तारीख को, तो देखेंगे मतलब मंडे को कल इसका क्या सेंटीमेंट रहता है। काफ़ी हमें लगता है कि अच्छा खासा ग्रोथ देगा। सेल्स ग्रोथ कितना परसेंट 29% का है। 703 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को कितना 908 करोड़ का सेल्स ग्रोथ पर लेके आ गई है। क्वार्टरली से लेके ईयरली भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 29% से है। 52 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना 68 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आई। कितना परसेंट का तेजी है 29%। EPS भी 29% का। तो अच्छा खासा कंपनी भी है। और ये कंपनी की बात करें दोस्तों क्या काम करते हैं रिसाइकलिंग में। रिसाइकलिंग की बात करें कि ख़राब चीज़ों को मतलब उसको रिसाइकल करके अच्छे प्रोडक्ट बनाना, उसको रिसाइकल बोलते हैं। रिसाइकल ये कंपनी 1992 से कंपनी क्या कर रही है, काम कर रही है। ग्रेविटा इंडिया वन ऑफ द लार्ज लीड प्रोड्यूसर इंडिया है। लीड प्रोड्यूसर मतलब लीड प्रोड्यूस करके कंपनी इंडिया को सप्लाई करे। जो बड़े बड़े जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका इसका कंपनी का क्लाइंट है। अगर क्या कहा जाए तो लीड रिसाइकलिंग है, फ्लाईशिप जो बोलते हैं, एल्युमिनियम रिसाइकलिंग हो गया, प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो गया, टर्न की प्रोजेक्ट कंपनी काम करती है। जैसे कि स्क्रैपेज पॉलिसी यूजेड क्या करती है, बैटरी हो गया, केबल स्क्रैप पॉलिसी, अदर लीड स्क्रैप, एल्युमिनियम स्क्रैप पॉलिसी, उसको कंपनी को रिसाइकल करके अच्छा खासा बिजनेस। कंपनी का मार्केट कैप कहा जाए तो ये कंपनी क्या है
स्मॉल कैप की कंपनी है, 9,000 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी की बात किया, स्टॉक भी 36 पर चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल भी कितना 36 पर चल रहा है। लगभग ना कंपनी ना सस्ता मिल रहा है ना महंगा मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखें कितना 27% से रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, आपके कैपिटल इक्विटी और प्लस जो लोन ले रखा है उसमें 27% का रिटर्न बना रहे हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर को 33%, 33.33% का रिटर्न बना के कंपनी दे रही है। अगर यही देखें कंपनी क्या गुड क्वार्टर रिजल्ट देती जा रही है। 5 साल से बात करें तो 72.9% CAGR रिटर्न बना के कंपनी दे रही है। यही कंपनी का सेल्स ग्रोथ है क्वार्टरली, ये ईयरली सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी का ईयरली सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना 516 करोड़ को प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, अभी कितना 3,3365 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गया। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा 9% पर काम करती है, क्योंकि स्क्रैपेज पे काम करती है। इसका 2 डिजिट से मतलब ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कम है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, मतलब कि कहा जाए 22 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कितना लेके आ गई है, 258 करोड़ का सेल्स ग्रोथ मतलब प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखा जाए कंपनी का 10 साल से 20%, और उसी सेल्स ग्रोथ पर कितना 25% से रिटर्न बना के दे रही है। CAGR जैसे रिटर्न की बात किया जाए तो 34% से रिटर्न आपको हर साल कंपनी बना के दे रही है। अगर यही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का क्या 63.37%, FI के बाद DI की बात करें तो 2.61%, यही FI की बात करें तो देखिए 11.11 थे, अभी इस क्वार्टर में 13.44% FI ने कर लिया है। ये कंपनी के ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों। इसका अगर ऑफिशियल साइट पर रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे प्रकार के काम करती है, रिसाइकलिंग करती है, लीड और प्लास्टिक प्रकार का स्टेप बियॉन्ड रिसाइकलिंग करती है, और रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस है। और कंपनी भी गवर्नमेंट भी चाहती है जो ख़राब चीज़ हो जाता है उस पर रिसाइकल करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाना। देखिए रिसाइकलिंग का इसका ऑफिशियल साइट पर देखेंगे दोस्तों, ऐसा प्रकार का बिजनेस है, रिसाइकलिंग भी अच्छा खासा है इस कंपनी का। और ऐसे ही तो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट यूज करें दोस्तों कि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें, नेचर को ख़राब नहीं करें, और हम अच्छा खासा रिसाइकल करके उस वस्तु को यूज करते रहें। अगर यही ग्रेविटा इंडिया की बात करें दोस्तों तो पिछला दिन की गिरावट में देखिए कितना परसेंट, 4.73% गिरावट। एक महीना के भी रिटर्न देखा जाए तो 13.26% की गिरावट में मिल रहा है। 6 महीना का रिटर्न कितना है 37%। जो 6 महीना पहले इन्वेस्ट किए थे तो उसको 38% का रिटर्न मिल रहा है, जो लेकिन 1 महीना पहले इन्वेस्ट किए तो वो रो रहे हैं कि मतलब 13%। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो आपको पैसा को ये भी अच्छा खासा बना के देगा दोस्तों। तो देखिए अगर मान लीजिए अगर 1 साल का रिटर्न कंपनी का 103% का रिटर्न है, और कंपनी टॉप से कितना गिर रहा है दोस्तों, ये कंपनी की बात करें टॉप से 13-14% के गिरावट में मिल रहा है। ये भी बात नहीं कि ऐसा ये कंपनी गिरा नहीं था, ये कंपनी टॉप से बात किया जाए तो कितना गिर गया था, लगभग 30-35% गिर गया था। उस समय बताया था दोस्तों कि आप लोग खरीदारी कीजिए। वहाँ से कंपनी का देखा जाए रिटर्न कितना 80% का रिटर्न बना के, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए कंपनी का 2800% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा आ रहा है। वैसे ही नेक्स्ट स्टॉक बताया था E2 नेटवर्क कंपनी, जो कि कंपनी का जो इंडिया के जितनी भी बढ़िया बढ़िया PUC स्टॉक प्रकार की कंपनी है यार, जैसे कि बैंक हो गया, IT वाले हो गए, तो इस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करें। जब भी कंपनी Q1 का रिजल्ट आया था दोस्तों तो 5% अपर सर्किट लगते जा रहा है। अगर 5 दिन का भी रिटर्न देखा जाए तो 14-15% का रिटर्न बना के दे दिया है। 1 साल का रिटर्न देखा जाए कंपनी तो 574% का रिटर्न बना के दे दिया है। 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 1100% का रिटर्न बना के दिया है। ये भी बात नहीं कि जब यहाँ भी गिर रहा था तो मैं बताया था कि आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, और यहाँ मैं इन्वेस्ट भी किया था दोस्तों। कितना परसेंट का गिरावट में बताया भी था, 12-13% की गिरावट मिल रहा था उस समय बताया था। तब पर भी आप लोग खरीदारी नहीं किए। जब आप लोग इंतजार करते हैं अच्छे खासा स्टॉक जो रहता है तो इंतजार करते हैं कि हम और गिरेगा तो खरीदेंगे। मार्केट कभी नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मार्केट कितना और गिरेगा। बस हमें उस गिरावट में अगर 15 से 20% गिरावट मिल रहा है तो हमें एक स्टेक, एक इंस्टॉलमेंट लगा देना होता है। अगर उससे भी अधिक 10% गिरता है तो फिर हम इंस्टॉलमेंट लगा देंगे एक। तो ये कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न भी देखेंगे तो कंपनी 1100% का रिटर्न बना के दे दिया। और कंपनी का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस कंपनी का सॉफ्टवेयर भी यूज कर रही है। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ 112% से बढ़ा हुआ, नेट प्रॉफिट 45% से, हर EPS भी 45% से बढ़ रहा है। और कंपनी
कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी मार्केट कैप बात किया जाए तो 2500 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी काफ़ी अच्छा खासा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना 36 है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 25 है। और कंपनी का इंडस्ट्रियल पी कहा जाए तो 36 है, लेकिन ये स्टॉक का पी रेशियो देखिए कितना 103 पर पी रेशियो पर चल रहा है। और कंपनी का सबसे अच्छा खासा दिखाता हूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 2011 की बात करें तो 2011 में 1 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कंपनी अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 116 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। नेट ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट पहले माइनस में था, अभी 56% पर कंपनी काम करे, क्योंकि जानते हैं कि आईटी सेक्टर वाले मात्र 2-4 कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, उसी से काम करना होता है। एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए और बार बार अपने दिमाग से सॉफ्टवेयर से पैसा कमाते हैं ये लोग। एक बार सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया, अच्छा खासा बेनिफिट होता है इस कंपनी का। यही प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंपनी का 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 25 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ पर लेके आ गया। सेल्स ग्रोथ देखिए, कंपनी का हर साल सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, तो कंपनी कैसे नहीं रिटर्न कमाएगी। देखिए कंपनी का मतलब की बात करें 3 साल में 39% से सेल्स ग्रोथ है, 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए 153% है। सी जैसे रिटर्न हमारे पैसे को कितना बना के दे रही है, काफ़ी अच्छा खासा। और एक बात है, प्रमोटर जब अच्छे खासा है तभी तो इस कंपनी का प्रमोटर मात्र 79.66% से स्टेक होल्ड किए हैं। यहाँ इतनी छोटी सी कंपनी में मात्र माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी में कितना 2.12% से FI भी लगा दिए हैं पैसा। DI देखिए हर बार स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब 5.75% पिछला क्वार्टर में थे, अभी क्वार्टर की बात करें तो 4.31% से क्या है पर DI भी है। अगर नेटवेव टेक्नोलॉजी के एडवांस प्रकार के क्लाउड जो होता है इस कंपनी यूज करती है। जब एडवांस यूज करती है तभी तो गवर्नमेंट ने इसको क्या दिया है, इसका सर्विस यूज करती है। NVIDIA जो होती है, NVIDIA 38030 ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। क्लाउड GPU हो गया, आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म जो जनरेशन हो गया, जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग मतलब कि जैसे लो प्राइस 30 रुपया, GPU 25 रुपये पर आवर्स, जैसे विंडो का क्लाउड यूज करते हैं तो ये लिनक्स क्लाउड जो स्टोरेज क्लाउड ये प्रकार का सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसका देख रहे हैं कि इस प्रकार का प्रोडक्ट होती है और अच्छा खासा बिजनेस भी कर रही है। और गवर्नमेंट से भी इस कंपनी को क्या मिल रहा है, ऑर्डर मिलते जा रहा है। रिजर्व बुक भी अच्छा खासा है, ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ, टीना रबर, ये मैं काफ़ी अच्छा खासा निगाह जमाया हूँ। मैं कल इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, अच्छा खासा है। ये कंपनी का पिछला दिन की 5% लोअर सर, क्योंकि कंपनी का अगर देखा जाए तो 1 साल का रिटर्न कंपनी का कितना है, 330% का रिटर्न बना के दे दिया। और वहाँ 303% का रिटर्न जब कंपनी कितना परसेंट गिरावट में मिल रही है दोस्तों, 24-25% की गिरावट में मिल रहा है। तो एक इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए कंपनी पूरी तरह से रेडी है। ये कंपनी 5 साल का रिटर्न देखेंगे 14,000% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो कहा जाए दोस्तों कि मतलब 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बना के दे दिया मात्र 5 साल में। अगर देखा जाए दोस्तों मतलब कि मैक्सिमम रिटर्न तो आपको मतलब 6500% का रिटर्न बना के ये कंपनी देखिए कि कब से अच्छा से काम कर रही है। ये सब बात नहीं कि ये कंपनी उस समय से कुछ रिटर्न नहीं दिया था, कब से तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कंपनी मतलब कि कहा जाए 2011 से 20 तक कंपनी 9 साल 44% का कंपनी नीचे डाउन में मिल रहा था, तो मिल रहा था इतना परसेंट में। तो अभी हमें क्या है, जब डाउन मिल रहा था हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है कंपनी। ये कंपनी क्या काम करती है, मतलब कि रबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसाइकलिंग में काम करती है। जैसे ख़राब टायर हो गया तो उसको रिसाइकल करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, या जिम उम जाते हैं तो उसको मैट उट बनाने में वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये भी रिसाइकलिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करती है। तो जैसे और रबर में जैसे कि आप लोग देखते हैं कि टायर वोर ख़राब हो जाता है, हम लोग ऐसे ही रोड पर मतलब क्या गैरेज में छोड़ देते हैं और किसी दुकान पर दे देते हैं बिना पैसे लिए हुए। लेकिन वो कंपनी जो ख़राब चीज़ों को रिसाइकलिंग करके मतलब उससे अच्छा खासा प्रोडक्ट, उसमें जो स्टील वायर होता है, ब्रीड वायर होता है, उससे यूज करके कंपनी बेचती है। जैसे क्या क्या निकलता है, रबर, क्रूम्बर रबर हो गया, स्टील वायर हो गया, जिससे उसे प्रोसेस करके कंपनी को मिलता है। अगर कंपनी का भी मार्केट कैप कुछ नहीं है, मार्केट कैप मात्र 2700 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी का 36%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कितना है 32%। स्टॉक पी रेशियो अभी 66 पर मिल रहा है, अच्छा खासा। इंडस्ट्रियल पी 61 पर, ना कंपनी सस्ता है ना महंगा है। अगर यहीं 5 साल पहले आप इन्वेस्ट किए तो मात्र 35 करोड़ के। इसलिए मैं बताता हूँ नैनो कैप माइक्रो कैप की कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर जब उस कंपनी में कोई इन्वेस्टर रिस्क लिया रहता 5 साल पहले या 10 साल पहले, तो उसको पैसे को कितना रिटर्न बना के कंपनी दिया रहता। अगर देखिए कंपनी का
अगर ऑड्स की बात करें, कंपनी हमेशा गुड क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, 3 साल से 28% CAGR से रिटर्न बना के दे रही है, और नेट प्रॉफिट भी दिखा रहा है। हर साल से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है। इस कंपनी का देखिए 2013 में प्रॉफिट 89 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था, अभी 363 करोड़ का सेल्स ग्रोथ बढ़ा दी है, और वर्तमान मार्केट पर 7 से 17 हो गई है। और नेट प्रॉफिट भी देखा जाए कंपनी का, नेट प्रॉफिट का, तो पहले यहाँ से यहाँ तक कुछ कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं, लेकिन 2020 के बाद कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 2020 के बाद तो कंपनी गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है CAGR से रिटर्न, तो सेल्स ग्रोथ भी देखें शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, CAGR से रिटर्न भी अच्छा खासा दे रही है, तो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इस कंपनी की बात करें तो फुली इंटीग्रेटेड कंपनी है, फुल एरोबोटिक प्रकार की कंपनी है, रिसाइकलिंग में मटेरियल में, और लार्ज कंपनी है, मतलब 170 में जो क्रूम्बर रबर मॉडिफिकेशन जो ब्यूटुमिन होती है उसमें कंपनी काम करती है। आज देख रहे हैं नितिन गडकरी जी जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो ऐसे प्रकार का रोड बना रहे हैं दोस्तों कि जो 30-40 साल भी कंपनी मतलब कि रोड नहीं टूट सकता है। तो उसमें क्या यूज हो रहा है, यही बिटुमिन यूज हो रहा है, रबर जो खराब स्क्रैपेज पॉलिसी होता है इसमें काट के यही यूज हो रहा है। ये कंपनी क्यों नहीं बढ़ेगा, और उससे कंपनी का क्यों बेनिफिट होते जा रहा है। हाई एबिलिटी है, जीरो लिक्विडिटी है, और 95.5 प्रकार का रिकवरी रेशियो है, और अच्छा खासा 1 लार्जेस्ट प्रकार रिसाइकलिंग है, फर्स्ट मार्केट रिसाइकलिंग है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फुली ऑटोमेटेड मोबाइल प्लांट हो गया इस कंपनी का दोस्तों। अगर इस कंपनी का भी देखेंगे क्लाइंट भी काफ़ी अच्छा खासा है। नेक्स्ट स्टॉक की मैं बात करूँ दोस्तों, तो KPI ग्रीन एनर्जी, KPI रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। KPI ग्रीन एनर्जी की बात किया जाए तो क्या क्या करती है, सोलर एनर्जी, हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है ये कंपनी। इस कंपनी का अगर बात किया जाए ग्रुप कौन सा, ग्रीन लिमिटेड, KPI ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी अभी मार्केट में आई है, काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग हो रहा है, और SME स्टॉक है, मैं आपको बताया भी हूँ, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा है दोस्तों। तो अच्छा खासा कंपनी भी है, मार्केट कैप मात्र कहा जाए तो 12,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो देखें 2129 पर चल रहा है, लेकिन स्टॉक पी रेशियो 75 पर है, ये मर्ज नहीं हुआ है। अगर कंपनी का अगर KPI ग्रीन की अभी की बात किया जाए तो देखिए कंपनी का पी रेशियो क्या है, 36 पर मिल रहा है, लेकिन वहाँ अभी एडजस्ट नहीं हुआ है कंपनी का। कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ, बस कुछ नहीं देखना होता है हमें, कंपनी में क्या देखना होता है, सेल्स ग्रोथ कंपनी का कैसा है। तो ये क्वार्टरली है दोस्तों, हम ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। अगर ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, मतलब 34 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 1024 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गया मात्र 6 साल में, और वर्तमान मार्केट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। और नेट प्रॉफिट भी देखा जाए कंपनी का कितना है, 9 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना लेगी, 165 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। तो जब प्रॉफिट ग्रोथ है तो कंपनी अच्छा खासा शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल, हाइड्रो पावर और प्लस विंड पावर एनर्जी पर फोकस करती है कंपनी का। तो अच्छा खासा है दोस्तों, अब बिजनेस सेगमेंट भी अच्छा खासा है, और हो सकता है करंट गवर्नमेंट भी इस कंपनी पर ध्यान दे सकता है। ये गुजरात का है, जो कच्छ में जो वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ता है, जहाँ से हमें एक प्रकार की नेचुरल से रिसोर्सेज से पावर प्रोड्यूस करने के काम करती है। गुजरात स्टेट की है, जैसे सुरेंद्र नगर में हो गया, कच्छ में, वहाँ इंस्टॉल करके रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी कंपनी फोकस करती है कंपनी, और अच्छा खासा है। ये कंपनी के बाद के आर्टिकल भी जाकर ऑफिशियल साइट पर आप लोग देख सकते हैं। ये कंपनी अभी गिरावट में मिल रहा है, 6 महीना का रिटर्न 107% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। अगर एक महीना अगर टॉप से बात किया जाए तो कंपनी अभी देखिए अभी स्प्लिट और बोनस दिया है, जिसके पास शेयर था तो 1 शेयर मिल जाएगा, तो अभी 1000 मतलब कि 16 रुपये पर चल रहा है। अगर मैक्सिमम रिटर्न है कंपनी का देखा जाए तो कंपनी 10 गुना करके दे दिया है। कब कंपनी आया है, मात्र ये 2022 में कंपनी आया है KPI ग्रीन एनर्जी। KPI ग्रीन एनर्जी के क्यों मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 20 तारीख को इसका मार्केट में अप टू डेट आया कि 100 मेगावाट का सोलर पावर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मतलब क्या ऑर्डर मिला है। फिर वहीं 19 तारीख का भी बात करें तो 100 मेगावाट हाइब्रिड कैपेसिटिव पावर प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ सोलर के लिए, यहाँ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए इसको कंपनी 100 मेगा, तो कल इसके में अपर सर्किट लगेगा दोस्तों। तो चाहे तो अगर मौका मिलेगा तो कल आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें शक्ति पंप। शक्ति पंप दोस्तों देखा जाए तो कितना सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा दोस्तों है। ये भी सोलर जो पंप होती है वो बनाने के काम करती है, और काफ़ी लीडिंग कंपनी है। नेट प्रॉफिट में 9100% का रिटर्न है, 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को
करोड़ प्रॉफिट लेके आ गई है। पिछला क्वार्टर को भी कंपनी ने बीट किया है, आप लोग देख सकते हैं अच्छा खासा। शक्ति पंप की बात की जाए तो कंपनी क्या काम करती है, जैसे कि प्राइमरी इंगेज मैन्युफैक्चरिंग पंप मोटर वेरियस काइंड एंड इट ऑफर एडवांस वाटर पंपिंग सॉल्यूशन इन वाइड रेंज एप्लीकेशन सच एज, जैसे कि इरीगेशन में हो गया, हार्टिकल्चर में हो गया, डोमेस्टिक हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया। शक्ति पंप काफ़ी अच्छा खासा अभी ग्रोथ दिया है। अगर ये कंपनी की बात किया जाए तो मोटर हो गया, मोटर में पंप में, कंट्रोलर में हो गया, अदर सीजन्स में कंपनी काम करती है। न्यू बिजनेस सेगमेंट की भी कंपनी उतर गई है। तो आप देखें सोलर पावर पंप्स में जो सोलर से ही खुद ऑटोमेटिक पानी निकाल के देगी। और एप्लीकेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक भी कंपनी का ऑर्डर भी। अगर ये कंपनी का विदेश से भी देखिए, जियोग्राफिकल कहा जाए तो मिडिल ईस्ट से 44%, यूएसए से 30%, अफ्रीका से 15%, एशिया से 7% कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी अच्छा खासा कंपनी के पास है। तो देखिए अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ, सबसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना 297 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को अभी 1825 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 19% पर कंपनी काम कर रही है। नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को मतलब 233 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। और कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देखें, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है। CAGR रिटर्न भी अच्छा खासा बना के। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी लगभग कहा जाए तो देखिए रिजर्व कितना है 736 करोड़ का, लेकिन बोरिंग कितना है मात्र 83 करोड़ का बोरिंग है इस कंपनी पे। शक्ति पंप ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो एक आत्मनिर्भर महोत्सव के रूप में भी जो विद्युत किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना इस कंपनी का देखिए, मोदी जी का यहाँ पिक्चर है। तो उस पर ये किस पर सोलर पंप जो बनाती है उस पर कंपनी बिजनेस करती है। दोस्तों इस कंपनी देखा ऑफिशियल साइट पर अच्छा खासा बिजनेस है दोस्तों, या सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अच्छा है। और डिमांड देखिए कितना अच्छा खासा है कि कंपनी 9100 गुना रिटर्न बना के प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है कंपनी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मेरा मतलब आकांक्षा है कि गांव के लोग दूर दराज में जो है दोस्तों शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए, और मैं दिखाऊंगा दोस्तों एक छोटे मिडिल क्लास का लड़का मतलब 1 लाख से कम से 1 करोड़ कैसे बनाता है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। और आप लोग भी चाहे तो मेरे साथ अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, और कैसे शेयर मार्केट से पैसा बनाया जाता है छोटे छोटे पैसा इन्वेस्ट करके। और देख लेंगे आज के दौर में रियल एस्टेट में एक बार इन्वेस्ट करने पर हमें हेवी अमाउंट पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में दोस्तों आप 1000 रुपया भी पर महीना कमाते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी आप करोड़पति बन सकते हैं। और अच्छा खासा आप लोग देख रहे हैं कि मैं बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास से बिलोंग करते करते मैं छोटे छोटे इन्वेस्ट करते करते आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ उतना भी बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि कैसे छोटे का मिडिल क्लास के लड़के 1 करोड़ का करोड़पति कैसे बनते हैं। तो मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।